हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। देवरानी ने अपनी बहू के साथ मिलकर कामचोर और लड़ाकी जेठानी को ऐसा सबक सिखाया। माँ जी, आखिर कब तक चुप रहेंगी आप? कब तक बर्दाश्त करती रहेंगी सब कुछ? बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, एक लिमिट होता है। आप तो जैसे पत्थर दिल हो चुकी हैं। तो क्या करूँ मैं स्नेहा, तू ही बता। जाकर लड़ाई करूँ मैं उन लोगों से? लड़ाई ना करिए, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए बोलिए तो सही। और वैसे भी आप पता नहीं कैसे इतना सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप नहीं बोलेंगी तो मजबूरी में मुझे बोलना पड़ेगा, और मैं जानती हूँ कि मेरा बोलना पूरे परिवार को खराब लगेगा, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा। और वैसे भी आपके रहते हुए अभी मैं इन सब चीज़ों में बोलना नहीं चाहती। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं हैं? ताई जी की हरकतों की वजह से हम पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आज पूरा परिवार एक में है, जॉइंट फैमिली है, लेकिन कल को अलग होना ही होना, क्योंकि जो हरकतें हैं ताई जी की, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ताई जी इस घर की बड़ी है, आपकी जेठानी है, घर से बाहर निकलती रहती है, लोगों से मिलना जुलना उनका होता रहता है। मजाल है कि कोई भी इंसान उनसे मिलकर चला जाए और वह आपकी, मेरी, हमारी बुराइयां ना करे। कभी अपनी बहू की बुराई भूल कर भी गलती से भी नहीं करती हैं। सारी कमियां बस हम दोनों में ही हैं। माँ जी, बेहतर होगा कि आप बोलिए, नहीं तो फिर अब मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। कहते हुए स्नेहा अपनी सास सुजाता जी पर गुस्सा हो रही थी, और सुजाता जी बहू की बातें चुपचाप सुनती जा रही थी। बेचारी, बोले भी तो क्या बोले, बहू ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। दरअसल सुजाता जी एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिसमें सुजाता जी, उनके पति, बेटा और बहू स्नेहा के साथ साथ उनकी जेठानी लता जी, जेठ लता जी का बेटा और बहू नीलम रहती थी। लता और सुजाता जी के पतियों को घर के काम से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। वह अक्सर काम के सिलसिलों में बाहर ही रहते थे। घर की बड़ी मुखिया होने के नाते लता जी का ही गांव में आना जाना होता था, लोगों के साथ उठना बैठना। और सुजाता जी छोटी होने के नाते घर में ही रह जाती थी। जब तक लता की बहू नीलम और सुजाता की बहू स्नेहा नहीं आई थी, तब तक सुजाता जी के जिम्मे घर का पूरा काम था, और लता जी बड़ी होने के नाते, घर की मुखिया होने के नाते घर के कामों में हाथ नहीं बटाती थी। उनका काम बस किसी के यहाँ किसी बुलावे पर जाना, और कोई घर में आ जाए तो बैठकर उसके साथ बातें करना, ज़्यादातर यही होता था। और बातें भी उनकी बस अपने ही आसपास घूम के रह जाती थी। वह जब भी गांव की औरतों से मिलती तो बस अपने ही बारे में खुद की तारीफ किए जाती। क्या बताऊं जीजी, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिया है पूरे परिवार ने मिलकर। छोटी तो फ्री रहती है, सुबह शाम खाना बनाकर दिन भर आराम करती रहती है, और मेरे जिम्मे पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी रहती है। एक मिनट भी आराम नहीं मिलता है। लेकिन मैं भी अकेले कब तक संभाल लूंगी? जब तक चल रहा है चलने देते हैं। जहाँ जहाँ भी लता जी जाती, वहीं सुजाता जी की शिकायतें लेकर बैठ जाती। यह उनकी लगभग रोज की आदत हो गई थी। पूरे गांव वालों को पता चल गया था कि सुजाता कैसी है। यह घर बस लता जी की ही वजह से ही चल रहा है, और वही हाल अब लता जी बहू के आने पर भी कर रही हैं। लता जी की बहू नीलम के आने के 4 साल बाद सुजाता की बहू स्नेहा आई थी। स्नेहा के आते ही नीलम ने घर का सारा काम छोड़ दिया था। वह किसी को जल्दी एक कप चाय भी बनाकर नहीं देती। झाड़ू पोछा तो सपने में भी नहीं उठाती थी। सब कुछ अकेले स्नेहा के भरोसे हो गया। जब स्नेहा घर का लगभग आधा से ज़्यादा काम कर लेती, तब नीलम अपने कमरे में से आराम से सोकर नहाकर निकलती थी। यानी कि स्नेहा का सुबह की चाय के बाद पूरा खाना भी बन जाता। रोटी बनाने के टाइम पर नीलम लगभग 9 बजे तक अपने कमरे से नहा धोकर निकलती थी।
तो आकर बस स्नेहा के साथ रोटियां सिकवाने लगती और लता जी जैसे ही देखती कि उनकी बहू नीलम किचन में रोटियां सेक रही है, बस उनका कलेजा तुरंत ही फटने लगता था। वह तुरंत ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती, अरे कम कम रोटी बनाओ, चावल दाल दिया करो, तुम लोग चावल खाएंगे सब लोग, इतनी गर्मी में रोटी बनाने की जरूरत क्या है इतना। और जिस दिन स्नेहा अकेले ही रोटियां बनाती, उस दिन लता जी एक बार भी नहीं कहती कि चावल बना दो, सुजाता जी की तो सहने की आदत हो गई थी। बर्दाश्त करते करते उनका दिल ही पत्थर हो गया था। अब लता की बातों का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। लेकिन स्नेहा आज के ज़माने की लड़की थी। काम करते हुए भी गालियां सुनना उसको पसंद नहीं था। स्नेहा उस दिन ज़्यादा भड़क गई अपनी सास पर, जब गांव की एक काकी, जो अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन लता और सुजाता से मिलने आ ही जाती थी, वह गांव में सबसे ज़्यादा उम्रदराज औरत थी और काफ़ी इज्जतदार अनुभवी भी थी। गांव में उनकी अच्छी खासी इज्जत भी थी। काकी जी को देखते ही लता जी खुश हो गई और कुछ देर बाद ही काकी जी से बोली, जीजी आप 1 मिनट बैठो, मैं ज़रा बहू को चाय बनाने के लिए बोल कर आती हूँ। अरे जाने देना लता, क्यों तंग करेगी बेचारी को। अरे नहीं जीजी, तंग क्या करना है, मेरी बहू वैसे भी बहुत मेहनती है, अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल के रखती है। मेरे बाद अब वही घर को अच्छे से चलाएगी, बाकी किसी से तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है। नहीं जीजी, अब आपसे क्या झूठ बोलना, जब से नीलम आई है सच कहती हूँ आधा से ज़्यादा टेंशन कम हो गया है। सारा काम बड़े ही अच्छे से संभाली है, घर से लेकर किचन से लेकर सब कुछ बड़ा ही परफेक्ट करती है। हाँ लता, तेरी बहू के तो मैंने भी बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ी अच्छी है। हाँ जीजी, बहू के मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। जब से बहू आई है तब से तो मेरा कम से कम किचन छूट गया है, नहीं तो अंदर बाहर सबका करते करते अकेले मेरी हालत खराब हो जाती थी। अब बेचारी नीलम ही सब कुछ संभाल लेती है। अरे तो तुम सुजाता की बहू स्नेहा को भी बोलो कि दोनों मिलकर आराम से काम कर लें, बाहर नहीं पड़ता है, काम भी हो जाता है। अरे जिज्जी, जानती नहीं हो ज़माना कैसा है, किसी की बहू को बोलने का हक है। अभी बोल दूंगी तो कहेंगी मेरी बहू से जल रही हो, घर में क्लेश कौन करेगा, इससे अच्छा चलने दो जब तक चलता है। नीलम तो है ही, कर ही रही है बेचारी। और सच में बोलूं जीजी, तो मेरी बहू सच में हीरा है, हीरा। जब से वह आई है तब से घर का एक काम भी मैं नहीं की हूँ। किचन में तो गए हुए मुझे 4 साल हो गए, और मुझे ही क्या, वह खुद स्नेहा को नहीं जल्दी किचन में घुसने देती। सारा काम खुद ही अकेले करना उसे पसंद होता है। जब वह स्नेहा से काम नहीं करवाती तो मेरा तो सपना ही है ना जीजी। हाँ लता सही कह रही है, तो जितनी जिम्मेदार तू है उतनी ही जिम्मेदार तेरी बहू भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि घर में एक जैसा इंसान जिम्मेदार बन के रहे, जो कम से कम परिवार को लेकर चल सके। बहुत अच्छे संस्कार हैं तेरी बहू के। धीरे धीरे कोशिश करो कि स्नेहा भी उसके रंग में रंग जाए। अरे नहीं जी, अभी तो कुछ बोल दूंगी एक काम करने के लिए तो देखो कैसे घर में लड़ाई हो जाएगी। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ताकि समाज को हंसने का मौका ना मिले, नहीं तो यह लोग तो बिल्कुल भी 1 मिनट भी साथ रहने लायक नहीं है। बस यही बातें सुन ली थी स्नेहा ने, और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सुबह शाम किचन का काम लगातार स्नेहा के ऊपर ही था। नीलम तो कभी किचन में झांकने भी नहीं आती थी, और तारीफ तो लता जी ऐसी कर रही हैं जैसे सारा कुछ उनके बाद से नीलम ने ही संभाला हुआ है। बस इसी बात को लेकर वह अपनी सास सुजाता जी से लगातार नाराज हो रही थी। माँ जी, आप क्या चाहती हैं, हम गांव में बुरी तरह से बदनाम हो जाएं? आप क्यों नहीं बोलती हैं ताई जी को? उन्हें आखिर क्या हक है, पूरे में बदनाम करके रख दिया है। बर्दाश्त करने की भी क्षमता होती है। मैं आप जितनी महान नहीं हूँ कि मैं बर्दाश्त कर लूँ। मुझे बिल्कुल भी यह दोगलापन बर्दाश्त नहीं होता है।
या तो आप बोलिए या फिर मुझे छोड़ दीजिए, मैं बोलूँगी। मैं इस तरह से अपनी इज्जत उछलते हुए नहीं देख सकती। आप एक बार यह तो सोचो कि अगर कल को यह लोग अलग भी हो गए तो इन्होंने जो पहले से ही गांव में माहौल बना के रखा है उसे तो गांव वाले यही कहेंगे ना कि आपका ही परिवार खराब था, आपका परिवार एक में रहने लायक नहीं था, तभी लता जी मजबूरी में अलग हो गई हैं। बदनामी तो हमारी होगी ना, आपकी होगी ना, कितना बर्दाश्त करेंगी आप? मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ, कम से कम अपनी इज्जत की खातिर ही तो बोलिए। बहू की बातें सुजाता जी लगातार सुनती जा रही थी। बहू का गुस्सा भी अपनी जगह सही था, लेकिन सुजाता जी को पता था कि वह कुछ भी बोलेंगी तो लता उन्हें सबके सामने ही झिड़क कर चुप करा देगी। इसलिए सुजाता जी ने अपनी बहू को शांत कराया और उसे कहा, बेटा तू चिंता मत कर, कहीं ना कहीं तेरी बात भी सही है, मैं कुछ करती हूँ। कुछ सोचते हुए सुजाता जी ने स्नेहा को शाम को ही उसके मायके भेज दिया, यह कह के कि माँ से मिलने जा रही है। स्नेहा के चले जाने के बाद अब सबसे बड़ा काम किचन का था, जो स्नेहा के बाद सुजाता जी को करना था, क्योंकि नीलम तो किचन में 10 बजे से पहले झांकते ही नहीं आती थी। सुजाता जी ने शाम का खाना बनाया, बीच में नीलम भी आकर थोड़ा बहुत हाथ बटाती रही। खा पीकर सोने के बाद अगले दिन सुजाता जी उठी ही नहीं। सुबह के 8 बज चुके थे और किचन अभी तक बंद था, ना घर में झाड़ू लगा था, ना कोई सफाई हुई थी, यहाँ तक कि एक कप चाय भी अभी तक नहीं बना था। घर में 8 बजे तक तो स्नेहा पूरे घर को चाय देने के बाद उसका लगभग आधा खाना बनकर तैयार हो जाता था, लेकिन आज स्नेहा है नहीं। सुजाता जी की तबीयत खराब है, फिर भला चाय कौन बनाएगा, झाड़ू कौन मारेगा? पूरे घर में सन्नाटा देख लता जी का पारा एकदम हाई हो गया। अभी तक किचन का दरवाजा भी नहीं खुला था, आपे से बाहर हो गई थी वह। चिढ़ते हुए सीधा सुजाता जी के पास जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, सुजाता यह सोने का टाइम है, 8 बज चुके हैं, बिल्कुल भी टाइम का ख्याल नहीं है तुम्हें? पता है कि स्नेहा घर पर नहीं है तो घर में चाय पानी नहीं बनेगा, सफाई नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं खाओगी क्या? दीदी मेरी तबीयत ठीक है, पूरी रात बुखार से परेशान रही मैं, उठा भी नहीं जा रहा। ये लो बढ़िया है, तुम्हारे बहू को मायके भेज दिया, अब खुद शुरू हो गई बीमारी का बहाना बनाकर। अब चलो, अब लता कटेगी, खाना बनाएगी तो सब खाएंगे, है ना? सोए रहो, बीमार हो तो सोए सोए आराम मिल जाए तो सोए रहो। लता जी किचन में जाती हैं और लगातार बड़बड़ाते हुए बर्तनों को पटकते पटकते हुए खाना बनाने की तैयारी करने लगी। इधर तब तक सुजाता काकी को फोन करके कहती है, काकी जी आपके पास कोई काढ़ा था ना जो बुखार में बहुत जल्दी आराम करता है, आप मुझे वह काढ़ा दे दीजिए, मुझे बहुत तेज बुखार हुआ है, पूरी रात मैं बुखार से परेशान थी। जैसा कि पहले ही बता दिया कि काकी काफ़ी अनुभवी थी, उन्होंने तुरंत ही सुजाता से कहा, सुजाता तू परेशान मत हो, मैं काढ़ा बनाकर अभी तेरे पास आई हूँ। 15 मिनट के बाद ही काकी भी आ जाती हैं। काकी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो लता जी के जोर जोर से बर्तन पटकने की और चिल्लाने की आवाज़ सुन वहीं खड़ी हो गई। सुजाता जी के कमरे से मेन गेट दिखाई देता था। सुजाता जी ने काकी को देख लिया और धीरे से चुप रहने का इशारा करके अपने पास बुला लिया। काकी भी चुपचाप जाकर सुजाता जी को काढ़ा देती है। किचन थोड़ा कोने में पड़ता है, इसलिए लता जी काकी को देख नहीं पाई और वह लगातार सुजाता को बड़बड़ाए जा रही थी। बहू को भेज दिया मायके, बिना मतलब के ही भेज दिया है, जानबूझकर जलन के चलते भेजती है और खुद बीमार होकर बैठ गई है। अब चले सबका खाना बनाए, पूरे परिवार को खिलाऊं, इन लोगों के नौकर बने पड़े हैं, शर्म भी नहीं आती है। अब तो बीमार है, उठेगी नहीं 4 दिन बहू भी नहीं आएगी। अब फ्री है, एक महारानी गई मायके और दूसरी महारानी बीमार होकर सो गई। अब हम नौकरानी बने खटते रहेंगे पूरे दिन। साफ साफ आवाज़ें काकी के कान में भी आ रही थी। काकी ने इससे पहले लता का
कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा था। वह हैरानी के साथ सुजाता से कहती है, सुजाता, ये लता इतने गुस्से में क्यों है? इतना गला फाड़ कर तुम्हें क्यों चिल्ला रही है? तुम्हारी बहू मायके गई है क्या? हाँ जीजी, आप सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लो। बहू की माँ की तबीयत खराब थी। कल अचानक ही उसकी माँ का फ़ोन आया था तो वह चली गई। मेरी हालत आपके सामने है। अब जब स्नेहा नहीं है और मैं काम करने के लायक नहीं हूँ तो घर का काम अब करे कौन? यही सबसे बड़ी बात है। इनको काम करना पड़ रहा है, इसलिए यह लगातार मुझे अब गालियाँ देती रहेंगी। यह तो रोज़ रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं। ये कोई नई बात थोड़ी है। जब भी स्नेहा मायके जाती है और अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे साथ यही होता है। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? नीलम भी तो है ना घर में, वह तो घर पर ही है, वह तो नहीं मायके गई है। वह खाना नहीं बना सकती? दिखाई नहीं दे रही है? अरे जीजी, जितना दीदी आपको बता देती है ना, आप उतना ही समझेंगी। आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए और कानों से सुन भी लीजिए। उनकी बहू कितना काम करती है और वह कितना काम करती हैं। उनकी बहू 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगी और यह आज का नहीं है। जब से स्नेहा इस घर में आई है तब से उसकी यही आदत है। जब स्नेहा पूरे घर का खाना बना लेती है, चाय पानी दे देती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, इसके बाद तो जाकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकलती है और लोगों को खाना परोस वाहवाही लेती है। ये जितना बोलती है ना, जितना तारीफ करती है ना, उसका अगर 1% भी नीलम काम कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूं। ये इतना उसे सिर पर चढ़ाती हैं, इतना सिर पर चढ़ा दी हैं खुद ही, इतना इसको सिखा दी कि वह जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। और अब उनकी खुद हिम्मत नहीं है कि नीलम को जाकर बोल सकें कि आज घर पर कोई नहीं है तो खाना तुम बना दो। खुद खाना बना लेगी, घर का सारा काम कर लेगी। लेकिन मजाल है नीलम से बोल दे, आप यहीं बैठी हो ना, सब कुछ देखते रहिएगा। एक बार भी ये नीलम को नहीं बोलेंगी खाना बनाने के लिए। वह चुपचाप अपने घर में आराम से लेटी होगी, मोबाइल देख रही होगी। उसे घर के कामों से कोई मतलब नहीं है। घर पर कौन है कौन नहीं है, कौन बीमार है, कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन तारीफें तो ऐसी सुनने को मिलती हैं जैसे सारा काम वही संभाल के रखी है। अब काकी के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। वह हैरान थी लता के व्यवहार से। अभी काकी लता की ही बातें सुनी जा रही थी कि तब तक लता गुस्से में चिल्लाती हुई सुजाता के कमरे में आती है। अरे महारानी, चाय पत्ती कौन से डब्बे में रखी है? मिल भी नहीं रही है। अब इतना बता दो कि सोई सोई वह भी नहीं बता सकती हो। कहते हुए जैसे ही लता कमरे में आती है, सामने काकी को देख एकदम से ठगी सी रह गई। हैरान थी, उन्हें अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं था कि सामने काकी बैठी है। तुरंत चेहरे को नॉर्मल करते हुए, खुद पर कंट्रोल करते हुए लता जी मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहती हैं, अरे जीजी, आप कब आई? मुझे पता भी नहीं चला। लता की बातें सुनकर काकी भी हैरान थी। उन्हें अपनी आंखों पर ही नहीं यकीन हो रहा था कि इस लता के इतनी भयानक 2 रूप भी हो सकते हैं। काकी ने कहा, मैं तो तभी आई लता, जब तुम गुस्से से सुजाता को गालियां दे रही थी, उसकी बहू को गालियां दे रही थी, बर्तन पटक रही थी। इतना सुनते ही लता जी शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। फिर बात को बदलते हुए उन्होंने कहा, तो क्या करूं जीजी, आप ही बताओ। घर का भी देखूं, बाहर का भी देखूं, कितनी जिम्मेदारियां संभालूं, एक साथ खाना भी बनाना मेरे ऊपर है। तो ऐसे में इंसान बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? 8:30 बजने को हैं, घर में एक कप चाय तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिलती है लता? स्नेहा मायके गई है ना, नीलम तो है घर में, कहाँ है? नीलम की जिम्मेदारी नहीं थी कि स्नेहा के ना रहने पर वह चाय पानी बनाए, खाना बनाए। तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी तुम ही तो कहती थी कि नीलम घर का सारा काम करती है, सारा काम संभालती है। तो फिर आज क्या हो गया? हाँ जीजी, वह नीलम काम करती, लेकिन अभी वह भी बेचारी सुबह से कहीं फंसी है, कुछ काम कर रही है। भाई ऐसा भी कौन सा काम हो गया
जो खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सुबह सुबह तो किचन का काम होता है, पहले वह ज़रूरी होता है ना। ऐसा कौन सा काम करी है तुम्हारी बहू? कपड़े पड़े थे, ढेर सारे लेकर बैठी है धुलने के लिए। कपड़े ज़रूरी नहीं थे, कपड़े तो दोपहर को भी धुल जा सकते हैं, सुबह खाने की ज़रूरत होती है। अरे नहीं जीजी, 3-4 दिन के कपड़े थे ना, तो मैं सोची बेचारी थक जाएगी, लाओ मैं ही कुछ मदद कर देती हूँ। बस करिए दीदी, कितना झूठ बोलेंगी आप। छोटी तुम चुप रहो, तुम बीमार हो ना, तुम चुपचाप सो रही थी ना। दीदी आज तक तो सो ही रही थी, आज जाकर जागी हूँ। कौन से कपड़े धो रही है नीलम? जीजी अभी चलिए, बिना बताए देखिए बेड पर लेटी मोबाइल देख रही होगी, जा सोई होगी। आज तक कभी भी उनकी बहू 10 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकलती। जब तक स्नेहा घर का सारा काम नहीं कर लेती, खाना बना लेती, तब जाकर तो वह महारानी घर से बाहर निकलती है। और यह कोई आज का नहीं है, ये रोज़ का है। खाना बनने के समय तो किचन में झांकने भी नहीं आती है। लेकिन मजाल है जो दीदी कभी उससे कोई काम करने के लिए बोल दे। अब तो स्नेहा भी नहीं है, कम से कम आज तो उसे किचन का काम संभालना था। लेकिन आज भी दीदी की हिम्मत नहीं है। 4 समाज में शिकायतें हमारी करती है और तारीफ अपनी बहू की। अब तो आपके सामने असलियत आ गई ना, इनकी बहू इतनी लायक होती। तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? नहीं जीजी, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही। जब तक मेरे ऊपर बात थी मैंने बर्दाश्त किया। आप मेरी शिकायतें करती रही गांव में, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मेरी बहू के साथ भी वही सब कुछ करना चाहती हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि वह बेचारी सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती रहती है और शिकायत भी उसी की। आज एक दिन उसके ना रहने पर आपको समझ में आ गया ना, लेकिन फिर भी आप नहीं समझेंगी। आज भी आप बाहर जाकर अपनी बहू की तारीफ ही करेंगी और स्नेहा की शिकायत। मुझे तो बस जिज्जी को दिखाना था कि असलियत क्या है। अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप गांव में घूमकर कितनी भी शिकायत कर लो। जिज्जी को तो पूरा गांव मानता है ना, वह तो कभी झूठ बोलेंगी, है ना। अगर गलती से भी कभी कोई बात उठी तो कम से कम हमारे ओर से बोलने के लिए जिज्जी तो रहेंगी ना। काकी जी लगातार घूरते हुए लता को देखे जा रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सुजाता खुलकर लता और काकी के सामने बोली, अपना पक्ष रखी थी। और पहली बार ही काकी ने लता का असली रूप भी देखा था। अब जिंदगी में कभी भी लता काकी के सामने या गांव में किसी के सामने भी सुजाता और उसकी बहू की शिकायत नहीं कर सकती। आज वह खुद इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि उनके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लेट ही सही, कम से कम सुजाता जी ने बोलना तो शुरू किया। वह कहावत है ना, देर दुरुस्त आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।